प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस इधर भी डाइस पर भी, वो सारी पूरी हुई। मुझे ये बताइए कि आप इस धरने की क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये धरना अपने मकसद में कामयाब होगा या नहीं होगा या नाकाम होगा, आपको क्या लग रहा है? पहले सवाल का जवाब नहीं दिया बीमारी का सर्टिफिकेट का, वो भी देते हैं। सबसे पहले ये कि बीमारी के सर्टिफिकेट बनते रहे, कोई इशू नहीं। और देखिए जो अंदर सारे गेमर, मैं तो क्योंकि फॉरेन डिग्निटरीज और फॉरेन नॉर्म का लिहाज कर रहा हूँ, तो मुझे तो वो मीटिंग का भी पता है जो अमेरिका में हुई थी आर्मी की, वासिम मुनीर साहब के टेक ओवर करने से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब बातें मुझे कौम के आगे या दुनिया के आगे एक्सपोज नहीं करनी पड़ेगी। मुझे ये भी पता है कि इमरान खान साहब के साथ जब हम गवर्नमेंट में थे क्या फरमाइशें थी, तो मुझे बहुत कुछ पता है। टैंक, तोप और डॉलर्स जो हैं वो ताकत नहीं होते, नॉलेज इज पावर। तो मेरे पास सियासी नॉलेज है एंड दैट्स माई पावर। तो सर्टिफिकेट का तो कोई इशू नहीं है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो पाकिस्तान में तो मसला ही नहीं, मैं भी आपको आप भी बता देंगे। नहीं, मैं तो मैंने आपको मिसाल दी कि इसके पीछे जो मकासद है वो करने आए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का ह्यूमन राइट्स का जो ड्रामा है वो ना करें। जो आपने कहा ये फ्लॉप है जलसा धरना 24 को, इसमें अंदर धड़ेबंदी हुई है। आपको पता है नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। 500 आदमी लाओगे, 5000 आदमी लाओगे, टिकट मिलेगा, रोटी मिलेगी, खुदाई दावे हो रहे। दूसरी चीज़ ये कि ना वोट भी सरप्राइज कि अगर ये डिले हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अगर आ भी गए 8,000 आदमी, 10,000 आदमी, 15,000 जो इनको नंबर लगाना है वो आ भी जाते तो रेड जोन में तो कानून बना हुआ अपनी यहाँ से तो एक जगह दे दी जाएगी, पहले जो करना करें। और अगर नहीं करेंगे तो अदालतें बीच में आ जाएंगी, अदालतें कानून की पासदारी करवाएंगी कि भाई आपको यहाँ इजाज़त नहीं है, कानूनी चीज़ है, मैं आसरा रख नहीं सकता, मैं गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। अदालतें तो एक पिकनिक है, एंजॉय करें, नथिंग टू वरी। और ये खान साहब की आखिरी कॉल है, ना ये इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी कॉल है, ना ये सेकेंड लास्ट कॉल है, ना इसके ऊपर कोई इशू है। ये पानी का बुलबुल है, 24 भी आ जाएगी, 25 भी आ जाएगी। और आपको 24 की डेट को समझने की जरूरत है कि 24 की डेट क्यों रखी गई। 25 को चार्ज फ्रेम हो इमरान खान साहब के ऊपर, और बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ उनके दोस्त, उनके हमने वाला, हम प्याला, उनके भाई, उनके हमदर्द जो उनको यहाँ तक लेके आए, फैज़ साहब की चीज़ें बहुत तेज़ तेज़ चल रही है। तो अगर वो डेट्स के ऊपर आप चले जाए तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी कहानी पता चल जाएगी। और कौम को समझ आ गई है कि PTI, मैं नहीं कह रहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े दूध के दूल्हे फरिश्ते, नथिंग एट ऑल। बट जो PTI के साथ जो प्यार करते थे वो कहते थे कि ये एक अलग पार्टी है। ये पार्टी इन पॉलिटिकल पार्टी से भी नीचे गिर चुकी है, इसमें इतनी थानेदारी, इतनी जानिबदारी, इतनी नौकरी और मजदूरी आ गई है, ऐसा गुलाम बन के बैठे हैं। और एक तो मखसूस टोला है जो इक़्तिदार में है, जो पैसा कमा रहा है, जिनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं, और इमरान खान साहब की कैद, इमरान खान साहब की तकलीफें बढ़ा भी रहे। और याद रखें कि ये जो अंदर खाने जो बातें हुई उसमें ये मदाखलतें और जो होती है इमरान खान साहब के लिए आसानी नहीं, तकलीफें पैदा करें, मज़ीद तकलीफें पैदा करें। मत जेल को ना भूलें, हाउस अरेस्ट को आप ना भूलें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर खाने, ये वो काम कर रही है PTI कि कोई दुश्मन भी अपने लीडर के साथ ना करे जो ये कर रहे हैं। जगह देने की ऑफर की जा रही है या कोई बातचीत हो रही है? देखिए बातचीत हो रही है, लेकिन जगह तो देखिए अगर आपने अमन एहतजाज करना है तो आपका राइट है, आपको जगह देनी चाहिए और मिलेगी। अच्छा फैसल ये बताइएगा, आपने खत की बात की है कि पहले खाता है और उसके बाद रजीम चेंज का जो मामला आपने बताया, पहले खाता है तो हुकूमत तब्दील हो गई, जो अब खाता है उसके बाद ये हुकूमत तब्दील हो सकती है? बड़ा लंबा सवाल किया और बड़ा मायने खेज सवाल किया, लेकिन मसला है कि मदाखलत उस वक्त की थी, मदाखलत उस वक्त की। अब तो हम मदाखलत की बात करें, अब तो हम यकीन कर रहे हैं कि वो बात जो खान साहब ने ठीक थी, लेकिन आप खान साहब को बचाने आ गए तो क्या मकासद है? इस अनरेस्ट, इस तोड़ फोड़, इस गालन गलौज, इन सब चीज़ों से आप बैनुल कोई हमसे मुकासद लेना चाह रहा है? क्या इसके पीछे फवायद छुपे हुए, इसको ढूंढने की बहुत जरूरत है। क्योंकि पल में तोला, पल में वो क्या मिसाल है, वो तो नहीं हमारा आप काला है, सफ़ेद है, आप अच्छे हैं, आप बुरे, ये चीज़ नहीं पॉसिबल। और जो लहर हमारे मुल्क की तरफ आ रही, जब भी कोई डेलीगेशन आता है, जब भी कोई पटरी को पुल करना शुरू होता है, जब भी कोई आगे पीछे चीजें चलना शुरू होती है, फैसल वाडा साहब क्या आप कहते हैं कि ये निकम्मी चौधरी साहब आगे 1 by 1 करो जी।
जी साहब आप जरा सामने आ जाना, आप हैंडल करें, सामने आ जाए। आज जिन चीज़ों को उनको एड्रेस करना चाहिए था कि वो आपके इस पर बात करते, वज़ीर ख़ारजा बात करते, आप अकेले बैठ के हमें बात देखिए आप अकेले की क्या बात है? आपकी देखिए मेरी तो रेलेवेंस में पाकिस्तान जितनी आपकी रेलेवेंस होती नहीं है। अपनी अपनी गैरत की बात, अपनी अपनी इज्जत की बात, किसी को बेशर्मी बेहाई पसंद है, किसी को गुलामी पसंद है, किसी को मुझे नंबर एक नाम है, उनका स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ना मैं किसी और का स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं सिटिंग सेनेटर भी हूँ। मेरा जितना राइट है, जितना कांग्रेस का राइट है, मैं मेरे मुल्क की बारी आती है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने न्यूज़ पर वोट नहीं है और मैं फॉर्म 47 प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस इधर भी डाइस पर भी वो सारी पूरी हुई। मुझे ये बताइए कि आप इस धरने की क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये धरना अपने मकसद में कामयाब होगा या नहीं होगा या नाकाम होगा, आपको क्या लग रहा है? पहले सवाल का जवाब नहीं दिया बीमारी का सर्टिफिकेट का, वो भी दे दें साहब। सबसे पहले ये कि बीमारी के सर्टिफिकेट बनते रहे, कोई इशू नहीं। और देखिए जो अंदर सारे गेम है, मैं तो क्योंकि फॉरेन डिग्निटरीज और फॉरेन नॉर्म का लिहाज कर रहा हूँ, तो मुझे तो वो मीटिंग का भी पता है जो अमेरिका में हुई थी आर्मी की, वासिम मुनीर साहब ने टेक ओवर करने से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब बातें मुझे कौम के आगे या दुनिया के आगे एक्सपोज नहीं करनी पड़ेंगी। मुझे ये भी पता है कि इमरान खान साहब के साथ जब हम गवर्नमेंट में थे क्या फरमाइशें थी, तो मुझे बहुत कुछ पता है। टैंक, तोप और डॉलर्स जो है वो ताकत नहीं होते, नॉलेज इज पावर। तो मेरे पास सियासी नॉलेज है एंड दैट्स माय पावर। तो सर्टिफिकेट का तो कोई इशू नहीं है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो पाकिस्तान में तो मसला ही नहीं, मैं भी आपको आप मेरा बना देंगे। नहीं, मैं तो एक मैंने आपको मिसाल दी कि इसके पीछे जो मकासद है वो करने आए, मुझे बात करने जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का ह्यूमन राइट्स का जो ड्रामा है वो ना करें। जो आपने कहा ये फ्लॉप है जलसा धरना 24 को, इसमें अंदर धड़ेबंदी हुई है। आपको पता है नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि 500 आदमी लाओगे, 5000 आदमी लाओगे तो टिकट मिलेगा, रोटी मिलेगी, खुदाई दावे हो रहे। दूसरी चीज़ ये कि ना आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये डिले हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अगर आ भी गए 8,000 आदमी, 10,000 आदमी, 15,000 जो इनको नंबर लगाना है वो आ भी जाते तो रेड जोन में तो कानून बना हुआ आप नहीं आ सकते, तो एक जगह दे दी जाएगी, पहले जो करना करें। और अगर नहीं करेंगे तो अदालतें बीच में आ जाएंगी, अदालतें कानून की पासदारी करवाएंगी कि भाई आपको यहाँ इजाज़त नहीं है, गैर कानूनी चीज़ है, मैं आसरा रख नहीं सकता, मैं गैर कानूनी काम नहीं कर सकता, अदालतें हैं। तो एक पिकनिक है नफीस दुबई, और ये खान साहब की आखिरी कॉल है, ना ये इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी कॉल है, ना ये सेकंड लास्ट कॉल है, ना इसके ऊपर कोई इशू है। ये पानी का बुलबुल है, 24 भी आ जाएगी, 25 भी आ जाएगी। और आपको 24 की डेट को समझने की जरूरत है कि 24 की डेट क्यों रखी गई। 25 को चार्ज फ्रेम हो इमरान खान साहब के ऊपर, और बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ उनके दोस्त, उनके हमने वाला, हम प्याला, उनके भाई, उनके हमदर्द जो उनको यहाँ तक लेके आए, फैज़ साहब की चीज़ें बहुत तेज़ से चल रही हैं। तो अगर वो डेट्स के ऊपर आप चले जाए तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी कहानी पता चल जाएगी। और कौम को समझ आ गई है कि PTI, मैं नहीं कह रहा कि ये जो पोलिटिकल पार्टी है बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े दूध के धुले फरिश्ते, नथिंग एट ऑल। बट जो PTI के साथ जो प्यार करते थे वो कहते थे कि ये एक अलग पार्टी है, ये पार्टी इन पोलिटिकल पार्टी से भी नीचे गिर चुकी है, इसमें इतनी थानेदारी, इतनी जानिबदारी, इतनी नौकरी और मजदूरी आ गई है, ऐसा गुलाम बन के बैठे हैं। और एक मखसूस टोला है जो इक़्तिदार में है, जो पैसा कमा रहा है, इनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं, और इमरान खान साहब की कैद, इमरान खान साहब की तकलीफें बढ़ा भी रहे। और याद रखें कि ये जो अंदर खाने जो बातें हैं उसमें ये मदाखलतें और जो होती है इमरान खान साहब के लिए आसानी नहीं, तकलीफें पैदा करें, मज़ीद तकलीफें पैदा करें। मत जेल को ना भूलें, हाउस अरेस्ट को आप ना भूलें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर खाने ये वो काम कर रही है PTI कि कोई दुश्मन भी अपने लीडर के साथ ना करे जो ये कर रहे हैं। जगह देने की ऑफर की जा रही है या अंडरग्राउंड कोई बातचीत हो रही है? देखिए बातचीत हो रही है, लेकिन जगह तो देखिए अगर आपने पूरे अमन में एहतजाज करना है तो आपका राइट है, आपको जगह दीजिए और मिलेगी। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा, आपने खत की बात की है कि पहले खाता है और उसके बाद रजीम चेंज का जो मामला आपने बताया, पहले खाता है तो हुकूमत तब्दील हो गई, जो अब खाता है उसके बाद ये हुकूमत तब्दील हो सकती है? बड़ा लंबा सवाल किया और बड़ा मायने खेल सवाल किया, लेकिन मसला है कि मदाखलत उस वक्त की या मदाखलत उस वक्त की। अब तो मदाखलत की बात करें।
अब तो हम यकीन कर रहे हैं कि वो बात जो खान साहब ने की ठीक थी, लेकिन आप खान साहब को बचाने आ गए तो क्या मुकासद है? इस अनरेस्ट, इस तोड़ फोड़, इस गालिब गलौज, इन सब चीज़ों से आप बैनुल कोई हमसे मुकासद लेना चाह रहा है? क्या इसके पीछे फवायद छुपे हुए, इसको ढूंढने की बहुत जरूरत है। क्योंकि पल में तोला, पल में वो क्या मिसाल है, वो तो नहीं हमारा आप काला है सफ़ेद है, आप अच्छे हैं आप बुरे, ये चीज़ नहीं पॉसिबल। और जो लहर हमारे मुल्क की तरफ आ रही, जब भी कोई डेलीगेशन आता है, जब भी कोई पट्टी पे पुल चलना शुरू होता है, जब भी कोई आगे पीछे चीजें चलना शुरू होती है, फैसल वाडा साहब, फैसल वाडा साहब, क्या आप कहते हैं कि ये निकम्मे चौधरी साहब आगे 1 by 1 करो जी। जी साहब आप जरा सामने आ जाए, आप हैंडल करें, सामने आ जाए। आज जिन चीजों को उनको एड्रेस करना चाहिए था कि वो आके इस पर बात करते, वज़ीर ख़ारजा बात करते, आप अकेले बैठ के हमें बात देखिए आप अकेले की क्या बात है? अपनी देखिए मेरी तो रेलेवेंस में पाकिस्तान जितनी आपकी रेलेवेंस होती नहीं है। अपनी अपनी गैरत की बात, अपनी अपनी इज्जत की बात, किसी को बेशर्मी हो गया पसंद है, किसी को गुलामी पसंद है, किसी को मुझे नंबर एक नाम है, उनका स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, नाम किसी और स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं सिटिंग सेनेटर भी हूँ, मेरा जितना राइट है जितना कांग्रेस का राइट है, जब मेरे मुल्क की बारी आती है। दूसरी चीज़ ये कि